सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं जेल गया, प्रवचन किया। एक पेड़ के नीचे मैंने देखा एक कैदी झार झार आंसू बहा रहा। एक जेल अधीक्षक को इतना अधिकार होता है, यदि किसी कैदी का चरित्र अच्छा हो जाए, व्यवहार बदल जाए, तो उसके अपने अधिकार में 15 दिन की सजा वो माफ कर सकता है। मैंने अधीक्षक से कहा कि आज मैं आया हूं, जिनका चरित्र अच्छा हो उन्हें मुक्त कर दिया जाए। एक कैदी का समय हो गया, 15 दिन ही उसकी सजा के बचे थे। वह जाकर के रोने लगा, आंसू बहाने लगा। मैं उसके पास पहुंचा, मैंने उसकी पीठ पर हाथ रखा। मैंने कहा, भाई तू रोता क्यों है, किस वजह से तेरी आंख में आंसू हैं? उसने कहा, महाराज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरी सजा माफ मत करवाइए। मैंने कहा, क्या मतलब? और कैदी तो कहते सजा माफ कराओ, हमें बाहर निकालो। आप कह रहे कि मुझे माफ, मैं बाहर नहीं जाना चाहता महाराज, मैं अपनी जिंदगी यहीं गुजारना चाहता हूं, मैं अपने प्राणों का विसर्जन इसी जेल में कर। मैंने कहा, बड़ा अजीब आदमी है, जेल में पिंजरे में तो परिंदा भी रहना पसंद नहीं करता, तुझे क्या हो गया? बोले, महाराज इससे बड़ी जेल बाहर है जिसे मैं छोड़कर आया हूं। मैंने कहा, किया क्या तूने? बहुत अपराध हुए मुझसे महाराज, मेरा भी एक परिवार था, मेरे भी एक बच्चे थे, मेरी भी एक खूबसूरत पत्नी थी, मेरा भी एक घर गृहस्थी थी, मैंने भी एक सपना सजाया था। लेकिन महाराज मेरी संगति गलत हो गई। ऐसे दोस्तों के साथ बैठ गया, ऐसे लोगों के साथ बैठ गया कि मैं उसकी चरित्रवान पत्नी का भी सम्मान नहीं कर सका। लोगों ने मुझे शराब पीना सिखा दिया, मैं दारू पीने लगा। महाराज एक बार शराब घर में आ जाए ना, तो फिर इससे छुटकारा बहुत मुश्किल हुआ करता है, ध्यान रखिए। शराब का बहिष्कार होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। आदमी व्यसन में डूब रहा है और महिलाएं फैशन में डूब रही हैं। फैशन और व्यसन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। लाज और मर्यादाओं के पर्दे खत्म हो गए। अब तो समझ ही नहीं आता कि धर्म स्थान कौन सा है और कर्म स्थान कौन सा है। फैशन और व्यसन में डूब रही है पीढ़ी। एक बार नशा यदि हमारे जीवन में आ गया, दशा बदल देगा। दशा ही नहीं बदलेगा, दिशा बदल देगा, और दिशा ही नहीं बदलेगा, दुर्दशा करके छोड़ेगा। ध्यान नशे से बचाओ इस पीढ़ी को। पहले बच्चे मेरे दर्शन को आते थे, जेब से चावल गिरता था, केसर गिरता था। आज आते हैं तो पाउच गिरता है। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, माणिक चंद, काय का माणिक चंद, मूरख चंद। ऐसे तुम्हारे बच्चों के दांत देखो जरा, भगवान ने कितने सुंदर बना के दिए थे, हीरे मोती की तरह। क्या दशा कर ली तुमने? कैसे हो रहे हैं तुम्हारे दांत? ये मसाला खाने वालों के, गुटखा खाने वालों के दांत देखिए, इनके दांतों को देखो तो ऐसा लगता है जैसे वो नगर परिषद का सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं होता, जो महीनों साफ नहीं होता। उस सीट का कलर और तुम्हारे गुटके वालों के दांत का कलर एक से ही होता है मेरे भाई, ज्यादा अंतर नहीं होता है। विचार करिए क्या हो रहा है। ये पीढ़ी नशे में डूब रही है। कोई मसाला खा रहा है, पान मसाला खा रहा है, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आज की समाज दोहरा जीवन जी रही है। मंदिर में पानी छान करो, बाहर शराब पी रही है। आज की समाज दोहरा जीवन, सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो। विचार करिए क्या जिंदगी है तुम्हारी। इतना अच्छा मुख मिले था, गंगा जल मुख से लगाता, गंदोदक माथे से लगाता, जीवन का कल्याण हो जाता, उद्धार हो जाता। अंगूर की बेटी लगाता है होठों से, अंगूर से बनती है शराब। क्या स्थिति है।
जब इस शराब का जन्म होता है तो अंगूर को सड़ना पड़ता है, और शराब जब खत्म होती है उस बेवकूफ को सड़ना पड़ता है जो ओंठों से लगाता है। इसका जन्म भी सड़ने से है और इसका अंत भी सड़ने से है। एक शराबी से मैंने पूछा कि भाई शराब क्यों पीता है? बोला मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं। कितने जल्दी बोल दिया तुम, आगे के तो ऐसी याद है तुमको। पीता हूं गम भुलाने को। मैंने उस शराबी से पूछा, मैंने कहा बता भाई ये शराब पीने से तेरे गम मिट जाते हैं? बोले गम तो मिट जाते हैं, अरे जब तक चढ़ी रहती है तब तक तो गम मिट जाते हैं, उतर जाती है तो फिर गम शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही आया गम हमने लगा ली एक और दम। ध्यान, मैंने कहा एक बात ध्यान रख, शराब पीने से गम नहीं मिटा करते हैं, गंगा में डुबकी लगा ले गम मिट जाएंगे। गंदोदक माथे से चढ़ा ले तेरे गम मिट जाएंगे। मैंने कहा नादान, तू तो कहता है कि जब तक शराब का नशा है गम मिट जाते हैं, तेरे तो गम घंटे भर को मिट जाते हैं, लेकिन तेरा पूरा परिवार गम में डूब करके मर जाया करता है। ध्यान रखिए, गिलासों में जो डूबे फिर ना उबरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। ध्यान रखिए, मान्यवर रोकिए, इस पर रोकथाम जरूरी है। बच्चों पर निगाह रखिए। आपकी माँ बाप की जिम्मेदारी ये नहीं है कि बच्चे पैदा करके बड़े कर दिए, घर से बाहर बच्चा कहाँ जाता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है, कैसी उसकी संगति है, इस पर निगरानी रखना माँ बाप का काम है। पड़ोसियों के भरोसे बच्चे पैदा मत करिए मेरे भाई। सोचना है आपको। शराब पीता है आदमी, नशा करता है आदमी। ये हमारा बल्लू बैठा बहुत अच्छी बात सुनाता है कि एक आदमी नशे की हालत में घर पहुंचा। पत्नी ने कहा क्यों रे फिर पी के आ गया? बोले तबीयत खराब थी। पत्नी ने कहा बेवकूफ, तबीयत खराब थी तो दारू पीने की क्या जरूरत थी? बोले नहीं नहीं, दारू पीना जरूरी थी। बोले क्या मतलब? बोले आज पी कर क्यों आया? बोले स्वास्थ्य खराब था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा। बोले डॉक्टर कौन कहता है दारू पीने को? बोले एक कहता है अपने यहाँ का किशनगढ़ का डॉक्टर। बोले क्या कहता है? बोले मैं उसके यहाँ गया, उसने मेरा इलाज किया, हाथ देखा मेरी तबीयत खराब है, उसने कहा 3 दिन तक ये दवा दारू लो। समझ गए क्या? तो बोले दवा तो डॉक्टर ने दे दी, दारू में पी आया। पत्नी ने कहा कमाल कर दिया, दूसरे दिन पी के फिर आया। बोले आज काहे को पी ली? बोले तबीयत ठीक नहीं हुई। तो बोले फिर क्या किया? बोले डॉक्टर को छोड़ के वैद्य के पास चला गया। तो बोले वैद्य ने क्या कहा? बोले आज वाइन ले। कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा, ठीक होना है तो आज वाइन ले। अजवाइन तो नहीं, आज वाइन ले ले। तीसरे दिन फिर पी के आया। पत्नी ने कहा आज क्यों पी? बोली तबीयत ठीक नहीं हुई। तो बोले आज कौन के पास? वैद्य ने पड़ गया, डॉक्टर ने पड़ गया, अब कहां गया? बोले तेरा बाप। बोले मेरे बाप ने क्या कह दिया? बोले जब तेरी मेरी शादी हुई, फेरे डले, जब विदा हो रही थी, तेरे बाप ने हम दोनों के सिर पे हाथ रखा और कहा कि आज से तुम दोनों घर बार चलाओ। घर तू चला रही है। जय हो पंचम काल की। यही दशा है। घर तो तू चला लेती है, बचा बार मैं निपटा देता हूं उसको। ध्यान रखिए, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। बाखाने में बैठ गया मैं खाना समझ के, और डिब्बा उठा के पी गया पैमाना समझ के। ध्यान रखा, पीने वालों की जमात लगी। करें क्या? हरियाणा में शराब पर पाबंदी लगाई गई, महिलाओं ने आंदोलन छेड़ दिया, महिलाएं सड़कों पर उतर आई, शराब नहीं होना चाहिए। यदि प्रशासन तुम्हारे अतिक्रमण से घर तोड़ता है
तो महिलाएं भी तो अपने अतिक्रमण से, इस शराब का जो अतिक्रमण होता है, महिलाएं सड़कों पर उतर आए, शराब की दुकानें हटा देंगे, बोतलें तोड़ देंगे, अब नहीं चलेगी यहाँ शराब। सरकार ने देखा, महिलाओं ने आंदोलन छेड़ दिया, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली नहीं, किशनगढ़ वाली रानी। कब तक झांसी वाली चलेगी भाई? सरकार ने पाबंदी लगाई, हरियाणा में शराब नहीं बिकेगी। शराबियों की आफत हो गई। उन्हें भी मालूम था इस देश में नियम बनते ही टूटने के लिए हैं। इधर बनता नहीं, उधर नियम तोड़ने की तैयारी हो जाती है। सरकार ने लगाया कि 1 लाख की एफडी पर टैक्स लगेगा, हम हिंदुस्तानी। हमने कहा 50-50 की 2 करा लेंगे। काय का नियम तो बहुत जल्दी टूटते अपने यहाँ, बनते ही नियम इसलिए कि तोड़े दिए जाए। वहां बन नहीं पाता, यहां तोड़ने की साजिश रच दी जाती है। सरकार को 6 महीने बाद पाबंदी हटाना पड़ी, कोई फर्क थोड़ी पड़ा। जो शराब 10 रुपए की थी, पाबंदी लगते 40 की हो गई। ठेकेदारों के मजे हो गए और शराबियों ने भी समझा ये ज्यादा दिन नौटंकी नहीं चलेगी, अभी पतझड़ है, फिर बहार आएगी। पीछे के दरवाजे से शराब बिकने लगी, ब्लैक में शराब बिकने लगी, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 शराबी बैठे थे, उन्होंने कहा यार जब से हरियाणा में शराब की पाबंदी लगी है, किसी काम में मन ही नहीं लगता, अब करें तो क्या करें। दूसरे ने कहा क्या करेगा? बोले क्या करूं? बोले राम राम जप, अब तो शराब मिलेगी नहीं। बोले राम राम जप। शराबी ने कहा यार 3 दिन से कोशिश कर रहा हूं राम राम जपने की, मुंह से रम ही रम निकलता है, राम तो निकलता ही नहीं। वाह रे आदमी, सोचना है आदमी। पाबंदी हट गई, फिर से शराब बिकने लगी। क्या करे सरकार भी अकेली, पीने वालों की भी जमात लगी हुई है। यदि इस पंडाल में बैठा हर व्यक्ति शराब का परित्याग कर दे, और मैं तो कहता हूं ऐसी मुहिम छोड़ो कि आप अपनी जिंदगी में कुछ काम करो या ना करो, कोई मंदिर बना पाओ या ना बना पाओ, तीर्थ बना पाओ या ना बना पाओ, 100 साल की जिंदगी में एक शराबी से शराब छुड़ाने का पुण्य अर्जित करिए, 100 मंदिर बनाने का पुण्य आपको प्राप्त होगा। और जो आदमी एक व्यक्ति की शराब छुड़ाए और वह शराब छोड़ दे, तो उसे नियम दे दे कि तू भी किसी 2 लोगों की शराब अपनी जिंदगी में जरूर छुड़ाना। वो 2 लोग अगले 2 लोग की छुड़ाए। हमें कोई जरूरत नहीं सरकार की, रातों रात शराब यहाँ देश से गायब हो जाएगी, ध्यान रखना। पी रहे हैं लोग, पिला रहे हैं लोग, क्या करूं? दोहरी नीति राज सरकार की। एक तरफ तो कहती शराबी सड़कों पे बहके तो पुलिस पकड़ के ले जाए, थाने में बंद कर दे, और दूसरी तरफ यही अंधी सरकार शराब के लाइसेंस भी दिया करती है, ध्यान रखना। अब बोलो अब लाइसेंस देके धड़ल्ले से दुकानें खुलवाओगे, कि शराबी पिएंगे नहीं तो लेके क्या उसे नाली में डालेंगे? गलती दोनों तरफ से है। विचार, ऐसा वित्त किस काम का, ऐसा अर्थ किस काम का कि युवा पीढ़ी को नशे में खोखला कर दिया जाए। ध्यान रखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं